नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन से कैसे रूट्स निकाले जाते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, उन्हें कैसे मालूम चलेगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं या वो इमेजिनरी हैं या फिर वो इक्वल हैं या नॉट इक्वल है। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन जो आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहां पर आपका a, b और c ये सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं और जो a होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप a की वैल्यू 0 करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का टर्म होना जरूरी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि b² माइनस 4ac क्या होता है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आ जाती है, यानी कोई भी वैल्यू जैसे मान लीजिए +16 आ जाती है, 13 आ जाती है, 216 आ जाती है, कोई भी नंबर है लेकिन वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में उसके जो रूट्स होंगे अलग अलग होंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। रूट्स अलग अलग और कैसे होते हैं? रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। लेकिन अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, यानी कि अगर इसका वैल्यू आपने निकाला और ये 0 के इक्वल बन जाता है, तो जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, यानी कि वास्तविक होते हैं और इक्वल होते हैं। दोनों रूट्स एक जैसे आएंगे। अगर एक रूट 6 है तो दूसरा रूट भी 6 होगा, अगर एक -6 है तो दूसरा भी -6 होगा। तो रूट्स कैसे होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे। लेकिन अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है, 0 से कम का मतलब क्या? नेगेटिव नंबर आ जाता है, -1 आ जाए, -1 10 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? 0 से कम होना चाहिए। तो उस केस में उसके जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं। यहाँ पर जो रूट्स है नॉट रियल रूट्स होते हैं, जिन्हें हम इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। और जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो उस केस में आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी आपको करना है जब उसके रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं या फिर वो नॉट रियल है। अगर रियल हैं तो वो आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं या फिर डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और इसके हमें रूट्स चेक करने हैं। तो रूट्स चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर -3 और c की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी। अब आपको चेक करना है कि इसके रूट्स रियल है या फिर नॉट रियल है, इक्वल है या फिर अलग अलग है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रीमेंट भी कहते हैं। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक करिए। यहाँ पर b के प्लेस पर क्या है? -3, तो -3² हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर 5 है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 40। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है? आपका -31 आ रहा है। 40 नेगेटिव है यहाँ पर और 9 पॉजिटिव है, तो माइनस का बचेगा। तो ये वैल्यू क्या है आपकी? लेस देन 0 है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। और जब नेगेटिव नंबर होगा तो b² माइनस 4ac की वैल्यू जब भी आपकी लेस देन 0 होती है तो वहां पर जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। अब दूसरा केस देखिए, यहाँ पर दिया गया 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इससे इसकी कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगा? -4√3 और c की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है। अब आपको डिस्क्रीमेंट यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक करना है कि ये वैल्यू आपकी 0 है या 0 से कम है या 0 से ज्यादा है।
तो अब देखिए बी के प्लेस पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का 4√3 आएगा स्क्वायर, -4 ए के प्लेस पर वैल्यू है आपका 3 मल्टीप्लाई सी के प्लेस पर वैल्यू है 4। अब इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होता है, -4 3 जा 12, 12 की 4 से कर दीजिए तो आपका 48 हो जाएगा। अब से ये भी आपका 16 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 48 - 48 यानी कि इसका जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वो वैल्यू यहाँ पर आता है 0। और जब 0 आता है तो रूट्स आपके क्या होते हैं, रियल होते हैं और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो रूट्स हैं वो आपके इक्वल आएंगे इस केस में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल्स और यहाँ पे लिए तो उसकी हेल्प से आप कैसे चेक करेंगे। 2x² - 6x + 3 = 0 है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कर दीजिए कंपेयर, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तब इसकी कंपेयर जब आप करेंगे तो a = 2 आ जाएगा, b = -6 और c की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब आपको b² - 4ac की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो b की वैल्यू क्या है, -6 स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और c की वैल्यू 3 है यहाँ पर। तो 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करें चाहे प्लस का करें स्क्वायर आपका प्लस ही होता है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब 36 में से 24 माइनस आ जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। अब ये 12 क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे इसके, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट क्यों होंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपका 0 से ग्रेटर है, तो अलग अलग रूट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, x² - 5x + 4 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0 से आप इसकी कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है -5 और c का वैल्यू आ जाएगा 4। अब वैल्यू किसका निकालना है आपको, b² - 4ac का वैल्यू निकालना है। b के प्लेस पर क्या है -5, 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू यहाँ पर है 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आता है आपका, -4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 25 में से 16 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 9, और ये 9 भी आपका 0 से क्या है, ग्रेटर। तो जब 0 से ग्रेटर होगा तो रूट्स क्या होंगे उसके, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग रूट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे मालूम चलेगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं कि नॉट रियल हैं। रियल है तो वो इक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हमने सीखा। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कि अगर रूट्स आपको रियल और इक्वल दिए हैं तो उस केस में के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम्स में।